नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने श्वास विज्ञान के द्वारा ही अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। ये विज्ञान कोई आज नया नहीं है प्यारे दोस्तों, हमारे सभी ऋषि मुनि भगवान देवी देवताओं के पास ये ज्ञान था। भले ही आज के समय में हम इस ज्ञान को भूल चुके हैं, तो आज हम हमारे सभी ऋषि मुनि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, कबीर, गुरु नानक, रामकृष्ण, सभी देवी देवता जितने भी, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, जितने भी सभी देवी देवता ने भगवान किए और भगवान बने और अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से दूर किए। तो उस विज्ञान को हमारे ऋषि मुनि हमें बहुत पहले बता कर गए, लेकिन हम भूल गए हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज के युग में हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी इस ज्ञान को हमको बताए हैं और हम सीख करके हमारे आज के युग में बहुत सारे लाखों लोगों ने अपने बीमारियों को दूर किया है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये आनापानसति ध्यान है। इस ध्यान को हम कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, रात या जब आपके पास समय है हम कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। और कहीं भी कर सकते हैं जहां हमें आरामदायक स्थिति हो। हम घर के अंदर, घर के बाहर, अपने हॉल में, अपने बेडरूम में या अपने पूजा स्थान पे बैठ करके, या हम अपने नदी के किनारे मंदिर में जा करके, कहीं भी जंगलों में, जैसे कि जहाँ पे पेड़ पौधा हो वहां जो बैठ करके कहीं भी कर सकते हैं जहां हमको एक आरामदायक जगह लगे, शांतिमय जगह लगे, तो हम इसको कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम शरीर थक जाता है तो सो जाते हैं, तो तरोताजा हो जाते हैं। उसी प्रकार से जन्मों जन्मों के हमारे जो पाप कर्म है उसके द्वारा ये बीमारियां आती है, या हमारे खान पान की गड़बड़ी की वजह से, या हमारे रहन सहन की गड़बड़ी की वजह से, तो हमारे शरीरों में बीमारियां आती हैं। लेकिन सबसे पहले वो बीमारियां हमारे सूक्ष्म शरीर में आती हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर का जो नाड़ी है वो शुद्ध होने लगता है। हमारे वेदों ग्रंथों में बताया गया है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और वो जो 72,000 नाड़ियों में कुछ अशुद्धता ब्लॉकेज आती है, तब हमें वो बीमारी होती है प्यारे दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो माय डियर गॉड, माय डियर फ्रेंड, माय डियर मास्टर, हमारे पितामह बताते थे कि कैसे हम सभी भगवान हैं, हम सभी मास्टर हैं, हम सभी फ्रेंड हैं। तो एक ही तत्व से, एक ही परम आत्मा के तत्व से आए हैं तो फ्रेंड हो गए, और उन्हीं परमात्मा की अंश हैं तो हम सभी भगवान भी हो गए। और दोस्तों, तो हम ही गॉड है, हम ही भगवान है, हम ही दोस्त हैं, हम ही मित्र है, हमें सब कुछ हैं। लेकिन हम सभी से नफरत कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो ये सब अपने लिए हम बुरा कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि सबसे मित्रता करते हुए अपने आप से भी मित्रता करनी सीखती है, यानी कि अपनी श्वासों से मित्रता। हम अपने हाथों को जब ऐसे फंसाएंगे तो 10% की ऊर्जा बचत होगी, और जब पालथी लगाएंगे तो 10% ऊर्जा की बचत होगी, यानी कि 20%। और जब हम अपने मुंह को और आंख को बंद कर लेंगे तो 80% ऊर्जा की बचत होगी, जिससे हमारे शरीर में जो श्वास ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारा ऊर्जा आते रहता है, लेकिन ऊर्जा एकत्रित नहीं हो पाता है, व्यय होते जाता है। लेकिन जब हम आंखों को बंद करते हैं तो ऊर्जा एकत्रित होती है, और जब हम उसको सजगता पूर्वक महसूस करने लगते हैं तो और भी ज्यादा ऊर्जा हम महसूस अपने शरीर में एकत्रित कर सकते हैं। तो जो हमारा नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है, जो बीमारियां उत्पन्न हुई है, उसको ठीक कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारा ये सूक्ष्म शरीर में जो भी ब्लॉकेज आया है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें आकाश गंगा यानी कि विश्व शक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे आएगी? जैसे शिव की जटा में हमने देखा है कि यहाँ से एक गंगा
का धारा दिखाई देता है। तो सबके अंदर वो शक्ति है, शिव शक्ति है, सबके अंदर थर्ड आई है, तीसरी आंख है, इसलिए कि सभी उसी अंश से आए हुए हैं। तो हम जब आंख बंद करके श्वासों को महसूस करेंगे, आती जाती श्वास को महसूस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हमारे लगेगा कि कुछ सिर के ऊपरी भाग से, यहाँ ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जहाँ पे बचपन में ये खाली रहता है सबका, ये ब्लॉकेज हो जाता है 5 साल के बाद, जब हमारे सामाजिक विचारों में बहुत सारे हम उलझने लगते हैं। तो लेकिन जब हम अपनी आंखों को बंद करके श्वासों को देखते हैं तो ये ब्लॉकेज खुलने लगता है और ऊपर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहें या आकाश गंगा कहें या हम उसको विश्व शक्ति कहें, वो ऊर्जा हमारे शरीर में आने लगती है और धीरे धीरे जो हमारे अंदर 72,000 नाड़ियों में बीमारी उत्पन्न हो गई है वो ठीक होने लगती है। वो ब्लॉकेज खुलने लगता है, खत्म होने लगता है। तो अब हमें शरीर में लगता है कि हल्का दर्द की वहां पे महसूस हो रही है, या चींटी काटने जैसा हो रहा है, या कुछ स्पंदन टाइप के वहां पे धड़कन टाइप के महसूस हो रहा है, तो अब हमारी बीमारियां वहां पे ठीक हो रही होती है। तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे प्यारे दोस्तों। 5 मिनट में इसका अभ्यास कराऊंगी। आप अपने उम्र के हिसाब से, जैसे 10 साल के हैं तो 10 मिनट, 20 साल के हैं तो 20 मिनट, 50 साल के हैं तो 50 मिनट, यदि आप 60-70 साल के हैं तो 60-70 मिनट, ज्यादा से ज्यादा कितना हो कर सकते हैं। ये कम मैं बता रही हूँ कि उम्र के हिसाब से उतना कम से कम करना है, और जैसे हमारी बहुत बड़ी बीमारी है तो उसको ज्यादा भी करना है, तब हम ठीक हो सकते हैं। तो अपने ही श्वास विज्ञान से कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसका चलिए दोस्तों अभ्यास करें। अपने हाथों को ऐसे आपस में फंसाइए, ऐसे हाथों को करके ऐसे फंसा लीजिए, गोदी में रख लीजिए, ऐसे ऐसे करके गोदी में रख लेंगे, एकदम आराम से ढीला शरीर को छोड़ देंगे, आलथी पालथी लगा लेंगे। जो लोग आलथी पालथी नहीं लगा सकते हैं अपने पैरों को पसार लेंगे और आपस में क्रॉस कर लेंगे, एक दूसरे पे चढ़ा लेंगे, और घड़ी चश्मा पहने होंगे तो उतार लेंगे, और अपने आंखों को बंद करते हुए तीसरा लॉक को लगाते हुए, तीसरा लॉक हमारी आंख बंद करना है और मुंह को भी बंद करना है। मैं अभी बता रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं तो हमें ऐसे बोलना नहीं है। आंखों को बंद करके श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, उसको महसूस करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो एक बार श्वास लेंगे, ठंडी हवा गई, श्वास छोड़ेंगे, गर्म हवा आई, ऐसे महसूस कर लेंगे और हाथों को ऐसे क्रॉस करके बैठ जाएंगे। भीतर श्वास जा रही है और बाहर सांस आ रही है। श्वासों में कोई परिवर्तन नहीं करना है प्यारे दोस्तों। जो सहज निर्मल पूरे दिन में श्वास रहती है, उसी श्वास को सिर्फ सुख आसन में बैठ करके सिर्फ साक्षी भाव से देखेंगे श्वास कैसे जा रही है और कैसे आ रही है। उसी में इतनी शक्ति है कि अपने बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। धीरे धीरे हमारा शरीर बिल्कुल शांत होते जा रहा है। हमारा सिर, हमारे कंधे, हमारे दोनों हाथ, हमारे पेट, छाती, पीठ, कमर सब धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। दोनों जंघा, घुटना, पैर, बिल्कुल हमारा पूरा शरीर शांत हो गया। मेरे मन में कोई विचार नहीं है, मन एकदम बिल्कुल स्वच्छ निर्मल खाली हो गया है। केवल केवल श्वासों के साथ दोस्ती, श्वासों के साथ मस्ती। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। प्यारे दोस्तों, कोई विचारों में नहीं फंसना है। श्वासों के साथ दोस्ती, श्वासों के साथ मस्ती। अपने श्वासों में डूब जाएंगे प्यारे दोस्तों। ना ही हम डॉक्टर हैं अभी, ना ही इंजीनियर है, ना ही हम स्त्री हैं, ना ही पुरुष है। अपनी पहचान खत्म कर देंगे। केवल श्वास, परमात्मा की दी हुई अमोलक श्वास, उसी श्वासों में खो जाएंगे। अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे प्यारे दोस्त। हमारे सिर के ऊपरी भाग से आकाश गंगा, कॉस्मिक एनर्जी जिसे कहते हैं,
ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, ब्रह्मांड से हमारे पूरे शरीर में फैलती हुई नजर आ रही है, पूरे शरीर में फैलती जा रही है। जहाँ भी तकलीफ है वहाँ पे ऊर्जा जाकर हमारे उस तकलीफ को ठीक कर रही है। हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। श्वास लेते समय विश्व शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से शरीर स्वस्थ हो रहा है। श्वास छोड़ते समय सारा विकार बाहर कर रहा है। विश्व शक्ति हमारे सभी नस नाड़ियों को शुद्ध करती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही है। पूरा शरीर में विश्व शक्ति फैल रही है। हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, माय डियर गॉड, माय डियर मास्टर। आज हम 5 मिनट से इसका अभ्यास कराएंगे प्यारे दोस्तों। इसी अभ्यास को आप अपने घर में बैठ करके 1 घंटा भी अभ्यास कर सकते हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ। मेरा जीवन आनंदमय हो चुका है। हमारा पूरा परिवार खुशियों से भरा हुआ है। केवल लास्ट 30 सेकेंड। अपने सभी गुरुओं को जन्म से लेकर अभी तक जिससे जिससे ज्ञान सीखा है सबको धन्यवाद देंगे। सभी देवी देवताओं को, सभी भगवानों को, सभी ऋषि मुनियों को, अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे, अपने आप को धन्यवाद देंगे, सभी को धन्यवाद देंगे, अपने घर के सभी परिवारों को धन्यवाद देंगे। सबको क्षमा करेंगे दोस्तों। सबको क्षमा करते जाएंगे तभी हमारी बीमारियां ठीक होगी। नहीं तो हम अपने मनों में गांठ बांध करके रखे हैं, इसने वो कहा, उसने वो कहा, तो कैसे ठीक होगी। फॉरगिवनेस, सबको क्षमा करते जाना है, सबसे क्षमा मांगते जाना है। सब कुछ प्रतिरोध पिघलते जाएगा। जितनी भी बीमारियां हैं सभी पिघलती जाएंगी, मोम की तरह पिघल जाएंगी। हम संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। अपने आप को भी धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे प्यारे दोस्तों। जहाँ पे हम बैठे हैं उस स्थान को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने पैरों की, हाथों की अंगुलियों को धीरे से हिलाएंगे क्योंकि हमारा शरीर पूरा शून्य हो चुका है। धीरे धीरे शरीर को हिलाएंगे और दोनों हाथों को खोलते हुए ऐसे दोनों हथेलियों को दोनों आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों को हटाते हुए कोमलता से आंखें खोलेंगे, हथेलियों को देखते हुए, और अपने चेहरे पे लगाएंगे। और जहाँ पे दर्द है दोस्तों, अपने दर्द पे जहाँ पे अपने से, चाहे अपने से हार्ट पे, अपने शरीर को ऐसे लगाएंगे और एक अपने ध्यान के लिए जोरदार ताली लगाएंगे। और दोस्तों, हमारा
जैसे मैंने आज आपको 10 मिनट का अभ्यास कराया दोस्तों, तो उसी तरीका से हम अपने जीवन में अपने घर में ऐसे म्यूजिक लगा करके मोबाइल से, या नहीं है म्यूजिक तो ऐसे भी बैठ जाएंगे और अपने सांसों पर सिर्फ ध्यान देंगे, और इसी तरह अभ्यास करने से हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी। और इसके बारे में किसी को ज़्यादा जानने की चाह हो, अपने आप को स्वस्थ करना हो, तो हमारा विक्रमगंज में ही, इसी रोहतास जिले के विक्रमगंज में हमारा आरा रोड में सिलौटा है, सिलौटा 4 नंबर गली, ऋषि पिरामिड ध्यान केंद्र। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे ऋषि पिरामिड ध्यान केंद्र तो आपको मिल जाएगा। और 4 नंबर गली सबसे लास्ट में है। रविवार हम इसका अभ्यास कराते हैं, और चाहे तो आप हमारे पास रविवार को आ सकते हैं। एक नंबर भी मैं बता देती हूँ आपको, आप नोट कर लीजिएगा, 94 72 87 0 337। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, 94 72 87 0 337। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। रविवार को हमारे ऋषि पिरामिड ध्यान केंद्र में आ सकते हैं, और इस विधि द्वारा अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ कर सकते हैं, और अपने जो धन का व्यय हो रहा था दोस्तों बिना, और हम स्वस्थ भी नहीं हो रहे थे, उसको भी बचा सकते हैं। तो अपने हम आर्थिक व्यवस्था को भी ठीक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस वीडियो को जो सुनेंगे तो अपने जीवन में, जैसे मेरा जीवन सुखमय और आनंदमय हो चुका है, आप भी अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी को नमस्कार।